लो जी, होर सुन लो भाई, ऐसे गलती कमी रह गई सी। क्या क्या सुनना पड़ रहा है इस साल में। एक और तलाक हो गई है सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की। ये कोई अफवाह नहीं है, ये खबर है। खबर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट आ रही हैं और जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है ना, ये खबर है। उनकी लहदगी हो चुकी है। जो भी बात होती है, किसी तरह की भी बात होती है, जब भी उसके पीछे कोई वजह होती है ना, वो बात तभी सामने आती है। अब देखिए, सानिया मिर्ज़ा अपने बेटे के साथ एक पोस्ट करती हैं कि मैं एक मुश्किल दौर से गुजर रही हूँ। इसका क्या मतलब है? मुश्किल दौर क्या होता है? फिर अभी रिसेंटली सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक के जो बेटे हैं, उनकी सालगिरह थी, दुबई में गालिबन वो मनाई गई। अब उसमें इन दोनों की एक भी पिक्चर साथ में नहीं है। जो एक पिक्चर साथ में है, उसमें दरमियान में कौन है? बॉक्सर आमिर खान। अब सानिया मिर्ज़ा एक और स्टेटस में लिखती हैं कि अब टूटे हुए दिल कहाँ जाएं। इस बात का क्या मतलब होता है? कि दिल टूट चुका है, बात टूट चुकी है, बात बिगड़ चुकी है और इतनी बिगड़ चुकी है कि अब वो ठीक नहीं हो पाएगी। और दोनों ने ये फैसला कर लिया है कि अब वो दोनों राहें जुदा कर लेंगे। आप देख रहे हैं हाफ स्टार, मैं हूं यहिया खलीकुज़्ज़मान वाईकेजी। तो चलिए चलकर देखते हैं कि सानिया और शुएब में आखिर अलहदगी क्यों हुई। अच्छा दोस्तों, इशारे तो काफ़ी देर से मिल रहे थे, तकरीबन कोई 1 डेढ़ 2 माह से ये बात हो रही थी कि इन दोनों में कुछ खटपट चल रही है। कुछ दोनों की कोई एक साथ कोई तस्वीर सामने नहीं आ रही है। वरना अक्सर ऐसा होता था कि दोनों टिकटॉक बनाते थे, या किसी टूर पर अगर शुएब मलिक हैं तो वहाँ पर उनके साथ सानिया भी मौजूद हैं। वो अगर स्कोर कर रहे हैं तो उनको चेयर अप कर रही हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे से दोनों गायब थे, कुछ मंजर आम पर उस तरह से नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब जब से ये जो अफवाहें उड़नी शुरू हुई, और मैंने जिस तरह कहा कि ये खबर है, वो इस तरह कि इनके एक मुश्तरका दोस्त ने ये बात कंफर्म कर दी है। अपना नाम उन्होंने जाहिर नहीं किया। उनको बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने कोट किया है। जो भारत के मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने भी, और पाकिस्तान के भी कुछ हैं, उन्होंने भी इसको कोट किया है। और साथ साथ उनको जो खलीज टाइम्स है, एक खलीजी अखबार है, उन्होंने भी उनको कोट किया है कि उन दोनों की अलहदगी हो चुकी है। ये कंफर्म है, सिर्फ एक कागजी कार्रवाई बाकी है। अच्छा, इसके पीछे की जो कहानी है वो क्या है, वो आपको समझना ज़रूरी है कि आखिर ये हुआ क्या, इन दोनों ने इतना बड़ा फैसला आखिर क्यों लिया। अच्छा दोस्तों, कहानी कुछ यूँ है कि अभी रिसेंटली ARY डिजिटल पर, जो पाकिस्तान का एक चैनल है, उस पर एक रियलिटी शो चल रहा है जिसमें कुछ क्रिकेटर्स भी हैं और उसको होस्ट कर रहे हैं शुएब मलिक। उसका शूट हो चुका है, वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम है। अच्छा, अब सानिया का ये कहना है कि शुएब मलिक ने उनको चीट किया है। चीट मतलब धोखा दिया है, किसी और लड़की के साथ उन्होंने चक्कर चलाया है उस शूटिंग के दौरान। और इस बात पर उनकी बात बिगड़ चुकी है, और बात इतनी बिगड़ चुकी है, मसला इतना ख़राब हो चुका है कि अब नौबत तलाक तक आ चुकी है। सो ये जो बेवफाई वाला एलिमेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा एक, मैं समझता हूँ कि ज़ोर पकड़ने लग गया है। आप देखें कि आपको बहुत सारे केसेस इसी तरह के मिलेंगे, क्योंकि अब वो जो सास बहू के जो झगड़े होते हैं ना, वो तो खैर इनमें तो मसला नहीं होता बड़े लोगों में। दुबई में वो रहते हैं, यानी कि वो भारत से हैं, ये पाकिस्तान से हैं, तो सेंटर में एक दुबई इन्होंने एक स्पॉट बना रखा था कि जहाँ पर दोनों रहते थे। ये यहाँ से वहाँ जाते थे, वो वहाँ से वहाँ आती थी और ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन अब जब के बात बेवफाई पर आ गई है, तो यहाँ से वापसी मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाती है, और यही इनके साथ ही हुआ है। अच्छा, यहाँ एक मज़े की बात बड़ी है कि उन दोनों ने अभी तक एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रखा है। जी, वो वहाँ से उनकी अलहदगी नहीं हुई, और जब भी अलहदगी की खबर जब कंफर्म होकर आएगी तो इंस्टाग्राम पर ही आएगी। ये आपको अभी से बता देते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम इट्स अ सॉर्ट ऑफ वो कोई मैरिज ब्यूरो टाइप बन गया है कि रिलेशनशिप बनता है तो इंस्टाग्राम पे आता है, रिलेशनशिप टूटता है तो इंस्टाग्राम पे आता है। इंसान की कोई वैल्यू नहीं रह गई यहाँ पर, इंस्टाग्राम की वैल्यू है कि आपने उस पर कुछ भी लिख देना है और दुनिया ने उसको मान लेना है। अब आते हैं इनके रिलेशनशिप पर। साल 2010 में सानिया और शुएब ने एक दूसरे के साथ शादी की, पसंद किया, भाई मोहब्बत की शादी थी। वो भारत की थी, ये पाकिस्तान के थे, और अरेंज तो हो नहीं सकती थी, तो दोनों ने लव किया। और पूरे मीडिया पर एक धूम सी हो गई, धूम मच गई कि यार क्या बात है, क्या भारत, क्या पाकिस्तान, पूरा इंटरनेशनल मीडिया इस जगह पर था। मशहूरी थी हर जगह पे इस जोड़े की, सानिया और शुएब, सानिया और शुएब। क्योंकि स्पोर्ट्स में ये चीज़ें कॉमन नहीं थी, शोबिज़ में तो थी। हमने बहुत सारी जोड़ियां देखी, वो बॉलीवुड हो या वो हॉलीवुड हो या वो हमारा लॉलीवुड हो, यहाँ पर एक शादियाँ आपस में आपको देखने को मिलती हैं, कई सारे जोड़े हैं।
तो जब स्पोर्ट्स में किसी की शादी की जब बात हुई और इस तरह की, तो एक कॉमनैलिटी नहीं थी। अब देखें ना, हमारे पास इससे पहले क्या मिसालें थी, वो आंद्रे अगासी और स्टेफी ग्राफ, दोनों टेनिस के बहुत बड़े प्लेयर थे, उनकी आपस में शादी हुई जो कि कामयाब शादी है। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली एक और कपल आया है एथलीट्स का जो कि मेरी दानिश में है, वो मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के और एलिसा हैरी, वो भी ऑस्ट्रेलिया की हैं, दोनों क्रिकेटर्स हैं, एक मेन और एक विमेन, और दोनों की आपस में शादी है। तो ये एक ट्रेंड इतना कोई ख़ास नहीं है कि एथलीट्स भी आपस में शादियां करेंगे। तो ये जब सानिया और शोएब ने शादी की और इंडिया पाकिस्तान की शादी थी ये, तो एक बड़ा ही बूम उठा, दुनिया ने इनको बड़ी मोहब्बत की और इन दोनों ने भी आपस में बहुत मोहब्बत की, एक दूसरे के साथ जिस तरह वक्त गुजारा वो काबिल दीद था। फिर इनका एक बेटा भी है और अब मुश्तरका तौर पर अपने बेटे को ये ब्रॉटअप करेंगे। और 12 साल के बाद, 12 साल ये कोई छोटा अरसा नहीं होता, बहुत बड़ा अरसा होता है, आपने राहें जुदा कर ली। दोस्तों ये साल वैसे मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हमने इससे पहले भी एक वीडियो की कि जिसमें बताया कि 5 जोड़ों की अलहदगी हो चुकी है और इमरान अशरफ, किरण अशफाक, पहले वो अलग हुए, वो अजीब सूरत हाल थी, उनकी भी लव मैरिज थी, उनका भी एक बेटा है। फिर सज्जल अली और अहद रज़ा मीर का हमने जिक्र किया था कि उनकी भी अलहदगी हो चुकी है, वो भी लव मैरिज थी। फिर अलीज़े सुल्तान और फ़िरोज़ ख़ान, उनकी भी अलहदगी हो गई, वो भी लव मैरिज थी। ठीक है, अब उनके भी बच्चे हैं, अब वो अदालतों में केस लड़ रहे हैं। तो ये सब क्या है? आज से कुछ साल आप अगर पीछे चले जाएंगे ना, 20-25 साल पीछे, ज़्यादा नहीं जाना आपने, तो ऐसा कुछ होता नहीं था। कोई लड़ाइयाँ होती थी तो सुलह सफाई हो जाती थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों ये एक बड़ा एक आम सा ये सिलसिला हो गया है कि जो कि वो खौफनाक भी है बहुत ज़्यादा। मेरे एक दोस्त हैं, वो लॉयर हैं, मैंने उनसे पूछा एक मुलाकात के दौरान कि यार ये जो सिविल केसेस आपके पास आते हैं डाइवोर्सेस वगैरह के और शादियों के, अलहदगियों के, उनकी रेशो क्या है? तो मुझे कहने लगे कि 50% तक रेशो है, 50%। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि आधी से ज़्यादा जो शादियां हैं वो नाकाम हो रही हैं। अब इसकी वजूहत आप कुछ भी कह लें, वो चाहे इसमें बेवफाई का अंसर हो या उसमें कोई फाइनेंशियल मसाइल हो या आपकी कोई तवक्कुआत पर कोई पूरा नहीं उतर पा रहा, तो ये क्या है? 50% शादियां कामयाब नहीं हो रही। और जब लोग इन सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं ना, असल में देखें मसला क्या होता है, जब कोई सेलिब्रिटी होती है ना, आप उसको फॉलो करते हैं, वो शोएब है, सानिया है, फ़िरोज़ ख़ान है या मुख्तलिफ लोग हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, डॉलीवुड, जो भी हो, सेलिब्रिटी होती है वो एक तरह की जो आवाम होती है ना, उनकी वो एंटिटी बन जाती हैं, उनके लिए वो उनकी अथॉरिटी उस पर होती है, वो उनको फॉलो करते हैं। तो जब बड़े बड़े लोग इस तरह के काम करेंगे तो जो उनको फॉलो करने वाले लोग हैं उन पर क्या गुजरेगी? जाहिर सी बात है, उन्होंने एक सीखना है, एक रिवायत के मुताबिक चलना है कि यार जब इतने बड़े लोगों की 12-12 साल, 15-15 साल बाद, अब 14 साल बाद वो सना फ़ख्र की भी जब डिवोर्स होगी, तो क्या है भाई, डिवोर्स अगर होनी है ना तो वो हो जाए पहले 4-5 माह में, 6 माह में, दैट्स इट। भाई 12 साल बाद के ताल्लुक होता है डिवोर्स का। सो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब ये ट्रेंड किस तरफ चल पड़ा है, और ना जाने अभी दिसंबर कितना दूर है और खुदा ना खास्ता इसमें और कितनी तलाक़ें हमें सुनने को मिलेंगी और किस किस बड़े लेवल की तलाक़ें सुनने को मिलेंगी। खैर, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिएगा हाफ स्टार।